क्रतो लोकहितं नृप आत्मवितुषम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ये मात्र तुम्हारे लिए यह प्रश्न नहीं है, यह सार्वभौम प्रश्न है। सभी लोगों को मरना सुनिश्चित है, लेकिन एक यात्रा है जिस यात्रा पर सभी को जाना है, लेकिन उस यात्रा की किसी के पास कोई तैयारी नहीं। भैया जैसे अभी आपको यहाँ से गंगानगर जाना हो तो यात्रा की कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सीधे मोटरसाइकिल या जो भी वाहन हो उठाओ और सीधे गंगानगर पहुंच जाओ। लेकिन अगर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाना है तो जितनी लंबी यात्रा होगी उतनी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, बैग लगाना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा। और यदि कहीं इससे भी लंबी यात्रा विदेश यात्रा है तो पहले पासपोर्ट, वीजा तैयार करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब कहीं कंफर्म होगा तब जाना सुनिश्चित होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी यात्रा परलोक की यात्रा है, उस यात्रा पर जाना सभी को है, लेकिन उस यात्रा की तैयारी कोई नहीं करता है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो मैप मिल जाता है, यानी कि नक्शा देख लेते हैं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। लेकिन उस दिव्य परलोक की यात्रा के लिए हमारे शास्त्र के अलावा और दूसरा कोई नक्शा किसी के पास नहीं है। जो लोग गुजर गए हैं वह बताने तो नहीं आएंगे वह यात्रा कैसी रहती है और कहाँ से जाना पड़ता है। या आप उनको फोन करके पूछ लो, दादाजी आप सक्सेल पहुंच गए, आराम से हो या नहीं। ये बताने वाला कोई नहीं है, यह तो केवल हमारे दिव्य शास्त्र है, ग्रंथ है। तो कहते हैं मृत्यु से, इस मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य सदा भयम्। भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, उन्हीं कथाओं का फिर गायन करो। और जब एकांत में बैठे हो तब उन्हीं कथाओं का स्मरण कीजिए। पहले हम जिसके बारे में जानेंगे, जिसके बारे में सुनेंगे, उसी के बारे में तो हम उससे प्रेम करेंगे। जब तक हम किसी के गुण गणों की चर्चा नहीं करेंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं, तो उनसे क्या संबंध बनाएंगे। सबसे पहले भगवान के गुण गणों की चर्चा करनी चाहिए, उनकी दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात हमें उनकी कथाओं में और उनमें प्रेम होगा। जैसे कोई खेल होता है, पहले हम उस खेल को देखते हैं। जब हम खेल को देखेंगे तब हमें उसमें रुचि बढ़ेगी, आनंद आएगा। और जब हमें उस खेल में आनंद आने लगता है तो जो खेलने वाले होते हैं, हमारा कोई एक पसंदीदा खिलाड़ी हो जाता है उसमें से। और जब वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो हम लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं कि शतक उसने लगाया और मिठाई हम लोग बांटते हैं। अगर बाई चांस हमारा खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाए तो हम लोग टीवियां फोड़ देते हैं। किसी ने पूछा भैया उस खिलाड़ी ने शतक बनाया या उसने अच्छा प्रदर्शन किया तो तुम इतने खुश क्यों हो रहे, तुम मिठाई क्यों बांट रहे हो? तो कहा भैया हम उनके दीवाने हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके फैन हैं। तो किसी ने पूछा क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है उनसे? तो भैया रिश्तेदारी कोई नहीं है, हमने आज तक उनको सामने से देखा भी नहीं है।
तो सोचने वाली विचारणी बात यह है, जब हम किसी को जानते नहीं, कोई हमसे मिला नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई संपर्क नहीं, फिर भी हम उस व्यक्ति के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं, उसके इतने बड़े फैन हो जाते हैं कि उसके लिए मिठाई भी बांट सकते हैं और तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। तो क्या उन भगवान की कथाओं में हमें इतना प्रेम नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। एक साधारण मनुष्य अगर इतना प्रेम हो सकता है तो भगवान की तो बात ही निराली है, वो तो परम पिता परमेश्वर है। तो इसीलिए पहले भगवान से कोई संबंध बनाओ। जब भगवान से संबंध होगा तो हम उनकी कीर्ति का गायन करेंगे। जो व्यक्ति हमें पसंद होता है हम उसी की तो चर्चा करते हैं। जब उसकी चर्चा करते हैं, जब हमारे वो पास नहीं होता है, हम एकांत में होते हैं, तब हम उसका स्मरण करते हैं। तो ये तीन बात अगर जीवन में जिसने धारण करनी भगवान के प्रति, वह इस मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। तो उसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा? जिताशनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्धिया। सबसे पहले आसन को जीतो। अगर आपने जीवन में अपना आसन नहीं जीत पाया तो आप कुछ भी करने के योग्य नहीं हो। भगवान का ध्यान पूजन अर्चन कर ही नहीं सकते हो। 2 मिनट बैठे नहीं, पैर इधर फैलाने लगे उधर फैलाने लगे, महाराज घुटने दुखते हैं, दर्द होता है, बैठा नहीं जाता है। तो उसके लिए आप पहले भैया आपको आसन जीतना पड़ेगा। आसन जीतने के बाद श्वास जीतो प्राणायाम के द्वारा। जब श्वास जीतोगे, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिया, फिर अपनी इंद्रियों को संयम में रखें। कान चाहते हैं अच्छा सुने, ये जिह्वा रसना चाहती है अच्छे पकवानों का, व्यंजनों का स्वाद लिया जाए इससे। जब तक हमारा इन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम इन इंद्रियों के गुलाम बने रहेंगे। और जब हम इन इंद्रियों के गुलाम रहेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान भी 2 तरह के बताए, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। पहले इस जगत में जगन्नाथ का दर्शन करो। जितने भी पहाड़ हैं उनमें भगवान का दर्शन करो। जितने भी वृक्ष हैं भगवान के रोमावलियां हैं, जितनी भी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं। उस विराट पुरुष का इसमें दर्शन करो। फिर दूसरा सूक्ष्म ध्यान कैसे करेंगे? जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन किया, लेकिन भगवान का दर्शन तो करते हैं हम, लेकिन दर्शन करने के पश्चात हम घर गए, हमें यह भी ध्यान नहीं रहता है कि भगवान ने कैसे रंग की पोशाक धारण करी है। तो हमने क्या दर्शन किया? दर्शन करना चाहिए बड़े भाव से। कैसे? मंदिर के अंदर जिन्हें देख